हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द एसएपी स्टडी। हमने शुरू किया था राजस्थान में लोक नाट्य वाला टॉपिक, जिसमें हम एक लोक नाट्य ख्याल के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने उसके अंदर सारे 10 के 10 ख्यालों के बारे में चर्चा की। तो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको समझ आया होगा। आज हम नए लोक नाट्य की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम आता है रम्मत। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं रम्मत के बारे में। तो रम्मत के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। कौन कौन से क्षेत्र के अंदर? बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब हम बात करें कि इस लोक नाट्य का प्रारंभ जो है वो बीकानेर में हुआ था। कहां पर हुआ? बीकानेर में। इस लोक नाट्य का प्रारंभ बीकानेर में हुआ। फेमस कहाँ की है? बीकानेर और जैसलमेर की। और प्रारंभ कहाँ पर हुआ? बीकानेर में हुआ था। अब हम बात करें कि पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत खेली जाती है। किसके द्वारा खेली जाती है? पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा रम्मत खेली जाती है। तो हमने पढ़ा बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र के अंदर ये फेमस है, लोकप्रिय है। हमने देखा कि प्रारंभ कहाँ से हुआ इसका? बीकानेर से हुआ। और पुष्करना ब्राह्मणों के द्वारा जो है रम्मत जो खेली जाती है। अब हम बात करते हैं आगे। तो अब हम बात करें कि होली और सावन के माह में ये खेली जाती है। होली व सावन के माह में यह खेली जाती है। होली और सावन के माह में यह खेली जाती है। तो हम बात करें होली की, तो होली कब आती है? तो होली आती है फाल्गुन माह के अंदर। तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक जो रम्मत है वो खेली जाती है। तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक। तो होली के टाइम पे फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक रम्मत खेली जाती है और सावन के माह में रम्मत जो है वो खेली जाती है। अब हम बात करें कि जैसलमेर का क्षेत्र जो है उसके अंदर रम्मत को प्रारंभ करने और लोकप्रिय बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो तेज कवि के द्वारा किया गया था। क्या है? जैसलमेर क्षेत्र में रम्मत को प्रारंभ व लोकप्रिय बनाने का कार्य तेज कवि ने किया। जैसलमेर क्षेत्र में रम्मत को लोकप्रिय बनाने का कार्य तेज कवि ने किया। इंपॉर्टेंट है ये बात। किसके द्वारा किया गया? तेज कवि के द्वारा किया गया था। अब हम बात करें कि तेज कवि की प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी आती हैं। तो तेज कवि की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहली हम बात करते हैं जोगी भर्तृहरि।
क्या नाम आता है? जोगी भर्तहरि। और दूसरी हम बात करते हैं स्वतंत्र बावनी। क्या नाम आता है? स्वतंत्र बावनी। जोगी भर्तहरि, स्वतंत्र बावनी। और हम बात करें छेले तंबोलन। क्या नाम आता है? छेले तंबोलन। और आती है मूमल। आदि जो है वो तेज कवि की प्रसिद्ध रमतें आती हैं। कौन कौन सी? जोगी भर्तहरि, स्वतंत्र बावनी, छेले तंबोलन और मूमल जो है वो तेज कवि की जो है ये आती हैं प्रसिद्ध रमतें। तो हमने बात की जैसलमेर क्षेत्र के अंदर रम्मत को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तेज कवि के द्वारा किया गया था। और हमने इनकी प्रसिद्ध रम्मतों की बात की। अब हम बात करें कि रम्मत शुरू होने से पहले रामदेव जी का भजन गाया जाता है। किसका भजन गाया जाता है? रामदेव जी का। रम्मत शुरू होने से पूर्व रामदेव जी का भजन गाया जाता है। किसका भजन गाया जाता है? रामदेव जी का भजन गाया जाता है रम्मत शुरू होने से पहले। अब हम बात करते हैं आगे। अगर आपको समझ आ रहा है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिल सके। तो हम बात कर रहे हैं रम्मत की। तो बीकानेर में रम्मत जो है वो उसका मंचन पाटों पर किया जाता है। बीकानेर में रम्मत का मंचन पाटों पर किया जाता है। तो बीकानेर में रम्मत का मंचन किस पर किया जाता है? पाटों पर किया जाता है। और पाटा संस्कृति जो है वो बीकानेर की मौलिक विशेषता है। पाटा संस्कृति बीकानेर की मौलिक विशेषता है। पाटा संस्कृति बीकानेर की मौलिक विशेषता है। और बीकानेर में रम्मत का मंचन जो है वो भी पाटों पर किया जाता है। अब हम बात करें कि बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी आती हैं उनके बारे में। बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें कौन कौन सी आती हैं उनकी बात करें तो सबसे पहली आती है लैला मजनू। दूसरी हम बात करें राजा हरिश्चंद्र। तीसरी प्रहलाद। आदि जो आती हैं ये बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें आती हैं। क्या हमने पढ़ा? बीकानेर में रम्मत का मंचन जो है वो पाटों पर किया जाता है। और पाटा संस्कृति जो है वो बीकानेर की मौलिक विशेषता है। और बीकानेर की कुछ हमने प्रसिद्ध रम्मतों के बारे में पढ़ा, जो कि आती है लैला मजनू, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद आदि जो आती हैं बीकानेर की प्रसिद्ध रम्मतें आती हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हेड़ाऊ मेरी जो रम्मत है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया था। कौन सी आती है? हेड़ाऊ मेरी रम्मत जो है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। हेड़ाऊ मेरी रम्मत, ये इंपॉर्टेंट बात आती है कि हेड़ाऊ मेरी रम्मत सर्वाधिक लोकप्रिय है, जिसका प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू ने किया। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था हेड़ाऊ मेरी रम्मत का
किया था। अब हम बात करें कि बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ जो है वो फक्कड़ दांतारी रम्मत से होता है। किससे होता है? फक्कड़ दांतारी रम्मत से। बीकानेर में रम्मतों का प्रयोग फक्कड़ दांतारी रम्मत से होता है। किससे होता है? फक्कड़ दांतारी रम्मत से होता है। बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ होता है। किससे होता है? फक्कड़ दांतारी रम्मत से होता है। अब हम बात करें कि बीकानेर के जो प्रमुख कलाकार आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। तो बीकानेर के बात करेंगे हम प्रमुख कलाकारों की। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है सुआ महाराज का। सुआ महाराज, फागू महाराज और आते हैं तुलसीदास जी। क्या क्या आते हैं? सुआ महाराज, फागू महाराज और तुलसीदास जी आते हैं बीकानेर के अंदर प्रमुख कलाकार किसके? रम्मत के। तो हेड़ाऊ मेरी की बात की हमने सर्वाधिक प्रसिद्ध यानी कि लोकप्रिय रम्मत है और जिसे जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया। और बीकानेर में रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दांतारी रम्मत से होता है और जिसके प्रमुख कलाकार कौन से आते हैं? सुआ महाराज, फागू महाराज और तुलसीदास हैं। और हम बात करेंगे अब आगे तो अब हम बात करते हैं कि रम्मत संगीत नाट्य खेलने वाले पात्र जो हैं वो खैलार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खैलार कहलाते हैं। रम्मत संगीत नाट्य खेलने वाले पात्र खैलार कहलाते हैं। और हम बात करें कि इसके अंदर प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से आते हैं। तो ढोलक व नगाड़ा इसके प्रमुख वाद्य यंत्र आते हैं। ढोलक व नगाड़ा। तो रम्मत संगीत नाट्य खेलने वाले पात्र क्या कहलाते हैं? खैलार कहलाते हैं। और रम्मत के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से आते हैं? तो ढोलक और नगाड़ा आते हैं। तो ये था रम्मत लोक नाट्य के बारे में। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।